अस्सलाम वालेकुम बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 7 चैप्टर 2 का 5th वीडियो में देखा था कि किस तरह से उसको परेशानी का सामना करके मोची के पास पहुंचना पड़ा और मोची ने उससे क्या कहा। 25। मुझे लगा कि इतने में तो नई चप्पलें ही आ जाएंगी। मन ही मन तय कर लिया कि नई चप्पलें ही ख़रीद लूँगा, पर उन पुरानी चप्पलों का क्या किया जाए। इस सवाल पर गौर करते करते मेरी दरिया दिली जोश मारने लगी। मैंने वो चप्पलें उसे देते हुए कहा, भैया तुम इन्हें रख लो, तुम्हारे काम आ जाएगी। अब वो सोचा कि 25 रुपये में तो मुझे नई चप्पल ही आ जाएगी, इसको सिलवाने से बेहतर है कि मैं नई चप्पलें ख़रीद लूँ। और अब वो सोचने लगा कि इस चप्पल का मैं क्या करूँ। उसने क्या किया, उस चप्पल को मोची को दे दिया। वापस लौटते हुए जब मैंने उसके चेहरे पर एहसानमंदी का तासरात देखने की कोशिश की तो पाया कि उसने चप्पलों को बगल में बह रही नाली के हवाले कर दिया। मोची ने उस चप्पल का क्या किया, क्योंकि वो चप्पल किसी काम की थी ही नहीं, बाहर तरफ से टूटी हुई थी, बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी, तो उसने उस चप्पल को नाली के हवाले कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने अपना गुस्सा ठंडी चाय की तरह सुरख लिया। अब नंगे पैर घर लौटने के सिवाय मेरे पास कोई दूसरा चारा न था। मैं तेज़ तेज़ चलता हुआ, बल्कि दौड़ता हुआ वापस चल पड़ा। अब अपनी बदकिस्मती में क्या अर्ज़ करूं। इस दिन महल्ले के कुत्तों तक ने पहचानने से इनकार कर दिया। जैसे तैसे भाग कर घर पहुंचा तो पता चला कि किस्मत की तरह घर पर भी ताला पड़ा है। मैं इसी भारी भड़कम ताले पर अपना सर पटकने जा रहा था कि बगल में पान के खोखे वाले ने बुलाकर एक चिट्ठी पकड़ा दी। चिट्ठी माँ की थी। लिखा था, ज़रूरी काम से मामू के घर जा रही हूँ, शाम तक लौटना होगा। पड़ोस की आंटी से घर की चाबी ले लेना, खाना बना रखा है, खा लेना। और आखिर में लिखा था, और हाँ, अलमारी में 25 रुपये रखे हैं, नई चप्पलें ले लेना। आखिरी सतर पढ़कर मेरे कलेजे को बड़ी ठंडक मिली। मैंने सोचा, कम से कम चप्पलें ख़रीदने के मामले में बचत नहीं करूँगा। लिखा है, तसनीफ़कार है डॉक्टर मोहम्मद अरशद ख़ान। तो अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है उसमें ये समझ में आया है कि चप्पल इतनी बेकार हो गई थी कि मोची तक ने उसको अपने पास रखना गवारा नहीं किया, नाली के हवाले कर दिया। उसको बड़ा गुस्सा आया, लेकिन अपने गुस्से को ठंडी चाय की तरह सुरख लिया और फिर क्या किया, नंगे पैर दौड़ता भागता वह घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद अब देखा कि उसकी बदकिस्मती आज ऐसी थी कि उसके अपने पास के पड़ोस के कुत्ते भी नहीं पहचान रहे थे। वो दौड़ता भागता जब पहुंचा घर तो पता चला कि ठीक उसकी किस्मत की तरह उसके घर में भी बड़े से ताले लटक रहे हैं। वो बड़े भारी मन से अब क्या करता, ताले पर अपना सर पटकने ही वाला था कि पास में एक पान के खोखे वाले जो इंसान थे, उन्होंने क्या किया, एक चिट्ठी पकड़ा दी। चिट्ठी जो थी उसकी माँ की थी। उसमें लिखा था कि ज़रूरी काम से वो अपने मामू के घर जा रही है, यानी अब अपने भाई के घर जा रही है और शाम तक लौटेगी। तो पड़ोस की आंटी से चाबी ले लेना, घर पे खाना पका हुआ है, खा लेना। और आखिरी में लिखा हुआ था कि हाँ, अलमारी में 25 रुपये पड़े हुए हैं, नई चप्पलें ले लेना। ये नई चप्पलें ले लेना वाला जो कोटेशन था, उसके दिल में एकदम राहत और सुकून एहसास हुआ और वो सोचा कि चप्पल ख़रीदने के मामले में कंजूसी नहीं करूँगा। तो बच्चों, कंजूसी एक वबा की तरह ही है कि हम बचत, ठीक है, बचत करते हैं, बचत करना भी चाहिए। हमको इस सबक से सीखने को मिलता है कि हम बचत करते हैं, लेकिन कुछ मामलों में हमें बचत नहीं करना चाहिए, जैसे कि नहाना, कपड़ा धोना, चप्पलों को सिलवाना, पानी पीना, इन सब चीज़ों में हमें कभी भी बचत नहीं करनी चाहिए। शुक्रिया। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप लोग अल्फाज मानी याद कर लेंगे।